मेथी और कित्तक पानी में कूद चुके हैं। ऐसा लगता है कि दोनों मरने वाले हैं, पर यहाँ कित्तक बार बार मेथी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कित्तक को आखिर मेथी पे इतना शक क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो जेल में था दामी के फादर के साथ, तब दामी के फादर इतने लालची नहीं थे। उन्हें पैसों से नफरत थी। वो पैसे बिल्कुल नहीं चाहते थे, वो सिर्फ दामी की मौत का बदला लेना चाहते थे। पर जैसे जैसे टाइम बीता, मेथी के साथ कित्तक ने टाइम बिताया, मेथी का नेचर बदल गया। वो अब सिंगजन कंपनी के साथ कम्पीट करना चाहता है पैसों के लिए, उनके बिजनेस को हड़पना चाहता है। कित्तक कई बार गुम से भी मिलता है, उससे केक के बारे में, मेथी के बारे में पूछता है कि वो उनके बारे में क्या जानती है। गुम कहती है कि मुझे वैसे सच बताऊं तो दामी के फादर में और मेथ्यू में बहुत फर्क लगता है। ऐसा लगता नहीं कि वो दामी के फादर हैं। और वो सर्फिंग भी पानी के ऊपर बहुत ही अच्छा करता है। कित्तक को याद आता है कि जब वो जेल में था, दामी के फादर को पानी से डर लगता था। इसका मतलब मेथ्यू कोई और है। तब से ही कित्तक को मेथ्यू पे शक हो रहा था। यहाँ हमें सच पता चलता है कि जो मेथ्यू है वो कोई और नहीं, के ही है, और उसी ने सारे लोगों को मारा है। आवाज बदल बदल के, चेहरे पे मास्क लगाकर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, मेथ्यू की तरह दिखने के लिए, एक अलग इंसान बनने के लिए, सबके साथ गेम खेलने के लिए। और उस दिन मिन जब कमरे में अपने पेरेंट्स की फोटो अपने कमरे में बैठकर रो रहा था, उसने कित्तक को जाते हुए देखा था। वो कित्तक नहीं था, वो के था। उसने मास्क लगा रखा था। बेचारे मिन को भी उसने कंफ्यूज कर दिया, कित्तक की तरफ भड़का दिया। अब कित्तक को जब ये सच्चाई पता चल जाती है तो वो मेथ्यू से पूछता है, उस पर गन रखते हुए पूछता है, ये बताओ अगर तुम यहाँ पर हो तो दामी के फादर कहाँ पे है। मेथ्यू कुछ भी नहीं बताता। वो उस पर हंसने लगता है और उससे फाइट करने लगता है। कित्तक अपने आदमियों को बुलाता है और मेथ्यू को मारने को कहता है, पर उसके आदमी मेथ्यू को मारने के बजाय कित्तक को ही मारने लगते हैं। और मेथ्यू कहता है, तुम्हें पता नहीं, जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा पावर होती है, दुनिया उसी के लिए काम करती है, दुनिया उसी की सुनती है। मेथ्यू गन चलाता है। ऐसा लगता है उसने कित्तक को मार दिया। उधर गुम की टोली आज पार्टी करी थी। वे बहुत ही खुश थे कि कित्तक और मेथ्यू मारे गए। अब उन पे कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। सबको लग रहा था कि उनकी जान बच गई, पर असलियत में तो अभी मेथ्यू उन सबका बहुत बड़ा दुश्मन जिंदा था। सब गुम की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उसी के प्लान के कारण वो यहाँ बच पाए थे। तभी यंग को नोपेंग का कॉल आता है। नोपेंग कहती है कि आज हाना का कोई पीछा कर रहा था। हाना ने बताया कि उसके नाखून बहुत ही अलग थे, उसके नाखून बहुत ही रुखे थे। यंग समझ आता है कि वो के ही था। वो उससे सावधान रहने को कहता है। हम मिन को देखते हैं, वो सोया हुआ था, उसी के साथ में मेथ्यू भी था। वैसे ही देखकर बहुत ही डर लग रहा था कि मेथ्यू जो के है, जो मिन को मारना चाहता है, और मिन भी के को मारना चाहता है, दोनों साथ में है। पर मिन किसी की भी सच्चाई अभी कुछ नहीं जानता है। अब मिन जाग जाता है। वो मेथ्यू से पूछता है कि कित्तक कहाँ पे है। मेथ्यू कहता है कि वो तो भाग गया। मिन अब बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है कि मैं कित्तक को छोड़ूंगा नहीं। उसने के साथ हाथ मिला लिया। मेथ्यू कहता है कि हाँ, हम कल से उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे और सिंगजन कंपनी को भी छोड़ेंगे नहीं। जो मेथ्यू का एआई था उसका नाम ल्यूका था। मेथ्यू ल्यूका से कहता है कि मेरे बारे में बताओ, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। अब हम फ्लैशबैक में मेथ्यू के बारे में कुछ देखते हैं। जब वो के था, उसके फादर यानी चेयरमैन, उसकी मॉम सब उससे बहुत प्यार करते थे, साथ में राइडिंग करते थे। लेकिन आखिर के इतना कैसे बदल गया, लोगों पे इतना अत्याचार कैसे करने लग गया, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आगे मेथ्यू एक खुफिया जगह पे जाता है। अपने घर में ही एक तहखाना होता है, वो वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं कि कित्तक को उसने बांध रखा है जंजीरों से। उसने कित्तक को जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि जो ग्रैंडपा मरे थे, उनका खजाना सब कुछ कित्तक ही जानता है कि कहाँ पर है। लेकिन कित्तक कुछ भी नहीं बताता। वो मेथ्यू को कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेथ्यू कित्तक को बहुत तड़पाता है। कित्तक बार बार पूछता है कि ये बताओ दामी के फादर कहाँ पे है। मेथ्यू दामी के फादर के बारे में कित्तक को कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके बातों ही बातों में कित्तक को एक चीज पता चल जाती है कि दामी के फादर जिंदा है। वो मेथ्यू को कहता है, वैसे तुमने दामी के फादर को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हारे बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसी का इन्वेंशन है टिकी टाका। उसकी चीजों को, उसकी कोड को तुम बिजनेस में बहुत यूज करते हो, इसीलिए। और दूसरी चीज, तुम उसको नहीं, मिन को मारना चाहते हो। शायद मिन तुमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे वो मैं नहीं जानता। मेथ्यू बहुत ही गुस्से में था। वो कित्तक को मारने लगता है। हम यांग को देखते हैं जो हाना और नोपेंग के साथ थे। यांग नोपेंग को कहीं और शिफ्ट कर रहा था। वो हाना को कहता है कि तुम्हें हमेशा, मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल साइलेंट, शांत रहना है। हाना भी मान जाती है। अब वो एक जगह लेके जाता है। वो नोपेंग को वहाँ शिफ्ट करता है, वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही यांग वहाँ से जाता है, वहाँ पर चेयरमैन के असिस्टेंट आते हैं और उसके साथ बहुत सारे आदमी थे। वो नोपेंग पे वार करते हैं, उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं लेके जाने लगते हैं। यांग ये देख लेता है। अब यांग उनको रोकता है और किसी तरह नोपेंग और हाना को छुड़ाकर किसी जगह लेकर जाने लगता है। असिस्टेंट बहुत ही गुस्से में था।
उधर मिन अभी आराम कर रहा था। उसकी दवाई में जो के का डॉक्टर था, जो मैथ्यू का डॉक्टर था, वो मिन की दवाई में कुछ ना कुछ गलत यूज कर रहे थे, जिससे मिन शायद कमजोर ही हो रहा था। लेकिन बेचारा मिन अभी मैथ्यू की सच्चाई कुछ भी नहीं जानता। मैथ्यू कित्तक को टॉर्चर कर रहा था। मैथ्यू का डॉक्टर अब कित्तक की बॉडी में कुछ इंजेक्ट करता है, जिससे कित्तक बिल्कुल नशे में धुत था। मैथ्यू अब उसे कई क्वेश्चन पूछता है, तुमने ग्रैंडपा का पैसा कहाँ छुपाया है? कित्तक उसे एक पासवर्ड बताता है और जगह जैसे ही बताने वाला था तभी मैथ्यू को कॉल आता है, जिससे कित्तक का ध्यान हट जाता है और वो होश में आ जाता है। मैथ्यू कॉल उठाता है गुस्से में। यंग का कॉल था। यंग कहता है कि तुम्हें यंग, वैसे भी यंग को कुछ भी नहीं पता कि मैथ्यू के है। वो तो मैथ्यू पे भरोसा करता है और सोचता है कि कित्तक उसका पक्का दोस्त है, तो वो मैथ्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोपेंग और उसकी बच्ची का ध्यान रखे। मैथ्यू कहता है आखिर मैं क्यों ध्यान रखूं? यंग कहता है क्योंकि नोपेंग और कित्तक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कित्तक बहुत ही रिस्पेक्ट करता है उनकी। तुम के से बदला लेना चाहते हो? मेरे पास एक चीज है जो बहुत ही तुम्हारे काम आ सकती है, वो है उसकी डॉटर, के की डॉटर। हाना के की डॉटर है। ये सुनकर तो मैथ्यू बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और यंग से कहता है मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मैं नोपेंग और हाना को सेफ रखूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम आज के बाद कभी भी नोपेंग और हाना से मिल नहीं पाओगे, ना ही उनसे बात कर पाओगे। यंग मान जाता है। अब के सोचता है, मैथ्यू सोचता है कि आखिर क्यों मैं हाना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, मैं उसकी तरफ बार बार खींचा क्यों जा रहा था, क्योंकि वो मेरी ही डॉटर है। उधर यंग कार में नोपेंग के साथ था। वो उन्हें छोड़ के जा रहा था और कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। लेकिन बेचारा यंग को नहीं पता कि जिनसे वो इनको बचा रहा था वो उन्हीं के हाथों में उनको देने जा रहा है। अब कुछ नहीं पता कि जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। यंग रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है।